तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। यार सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके और मेरे खूबसूरत से चैनल लर्न लॉजिक्स में। एंड वी आर रेडी विथ अनदर ट्यूटोरियल जहां पे यार हम सीखने वाले हैं दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, जो बेसिकली आपको लगेंगे किसके साथ, आपको लगेंगे डिस्प्ले और पोजीशन प्रॉपर्टीज़ के साथ और थोड़ी अहमियत रखते हैं, आप अक्सर इनको इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज इज विजिबिलिटी एंड जी इंडेक्स, यानी कि हम विजिबिलिटी देखेंगे कि हमारा एलिमेंट विजिबल होगा या हिडन होगा या कोलैप्स होगा, जो भी होगा उसको देखने वाले हैं आगे। ठीक है, उसी के साथ जी इंडेक्स को देखेंगे यार, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोग जो है इस्तेमाल करेंगे अपनी वेबसाइट्स में। आप चाहेंगे कि अपना जो नेविगेशन बार है यार वो सबसे ऊपर नज़र आए। ठीक है, उसको जो है मैनेज करने के लिए यू विल बी प्रोवाइडिंग इट अ वैल्यू ऑफ जी इंडेक्स। ठीक है, सो सबसे पहले यार सभी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा। आवर चैनल हैज़ क्रॉस्ड 1000 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है यार जब आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी फैमिली का हिस्सा बन के जो है सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और दैट्स ऑल, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, वीडियो को करते हैं स्टार्ट यार। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे प्यारे भाइयों, करते हैं हम अपना कार्यक्रम चालू। ठीक है, जल्दी से बनाएंगे हर बार की तरह एक नई फाइल यार। ठीक है, तो देखो इस बार नाम होगा 29_, क्या होगा नाम, 29_ विजिबिलिटी एंड जी इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, तो देखो अपनी नई फाइल बन चुकी है। पुरानी वाली को जल्दी से कर देंगे हम बंद। ठीक है, और इस पैनल को भी करेंगे बंद, इसको थोड़ा करेंगे जूम इन। ठीक है, चलो समझ में आ गई होगी। अब वापस हम वही बॉयलर प्लेट कोड लगाएंगे हमारी। यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली हम विजिबिलिटी एंड जी इंडेक्स इन CSS। ठीक है, तो देखो हम डिस्कस करने वाले हैं विजिबिलिटी और जी इंडेक्स को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वापस से यार वही एक काम करेंगे, सेक्शन डॉट कंटेनर बनाएंगे। ठीक है, एक नॉर्मल सा हम एक टेम्पलेट बनाएंगे जिसकी मदद से हम चीज़ों को समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, सबसे पहले सेक्शन डॉट कंटेनर बना लिया। इसके अंदर हम मान लो 2 पैराग्राफ डाल देते हैं। ठीक है, p मल्टीप्लाइड बाई 2, p डॉट पैरा क्लास देंगे मल्टीप्लाइड बाई 2 के अंदर लॉरेम मान लो 50। ठीक है, तो देखो 2 पैराग्राफ आ चुके हैं जिनकी क्लास क्या है, जिनकी क्लास बेसिकली है पैरा, और उसी के साथ उनके अंदर लॉरेम 50 वर्ड्स का अपना आइटम आ चुका है। तो जब तक हम बकवास कर रहे हैं यार, जब तक अपना सर्वर ही चालू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारा सर्वर खुल चुका है, एक टैब पहले से खुला था, इसको कर देते हैं बंद। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपने जो 2 पैराग्राफ थे वो यहाँ पे बहुत खूबसूरती से आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिजाइन देंगे, इसको अपना जो कार्यक्रम है यार उसको। ठीक है, तो सबसे पहले वही हमारा हर बार की तरह स्टार यानी यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के जो मार्जिन होती है यार उसको करेंगे 0, जो पैडिंग होती है यार उसको करेंगे 0, बॉक्स साइजिंग को कर देंगे हम बॉर्डर बॉक्स हर बार की तरह। ठीक है, और इन प्रॉपर्टीज को लेकर बिल्कुल भी जो है कंफ्यूजन या डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी नो व्हाट दिस प्रॉपर्टीज एक्चुअली डू, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो हमने बॉक्स मॉडल बहुत अच्छे से पढ़ रखा है यार, एकदम मैंने जो है उसमें आपके लिए बॉक्स मॉडल को केक वॉक बनाया, हमने एकदम क्रिस्टल क्लियर उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। हमने उस वीडियो में तकरीबन 40 मिनट लगाए थे। ठीक है, बट उसके बाद हमारे जो कॉन्सेप्ट थे यार वो एकदम पॉलिश हो चुके हैं, तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो टू, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो ये बातें समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, डॉट कंटेनर को यार थोड़ी सी हम जो है क्या देंगे, डॉट कंटेनर को हम बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यार, कंटेनर को सबसे पहले क्या देंगे, एक विड्थ देंगे 100 व्यू पोर्ट विड्थ। अब मैं यार ऐसा हर बार क्यों करता हूँ, ताकि हमारी यार पूरी विंडो बढ़िया सी लगे। ठीक है, पूरी विंडो को जो है कुछ हाइट वेट मिल जाए, हाइट विड्थ मिल जाए, सॉरी। ठीक है, 100 व्यू पोर्ट हाइट, और ये अभी नहीं दिखेगा। इसी के साथ एक बैकग्राउंड कलर सेट करूंगा, कुछ डार्क कलर था, जैसे मैंने लाइट में यार ब्लू, लास्ट वीडियो में ब्लू सेट किया था, ब्लू का डार्कर वर्जन मेरे को पता है, ये है 44 मैंने सेट किया था। ठीक है, अपन 40 सेट कर दे। ये देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो बढ़िया। अब हम क्या करने वाले हैं कि यार अपना जो डॉट पैरा है, एपरा नहीं पैरा। ठीक है, तो डॉट पैरा को कुछ जो है क्या देंगे, कुछ बेसिकली हम प्रॉपर्टीज देंगे। तो हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है यार वो करेंगे वाइट। ठीक है, तो बैकग्राउंड हमने वाइट कर दिया और देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, उसी के साथ हम जो इसको मार्जिन देंगे यार, मान लो 10 पिक्सल हर साइड से। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से मार्जिन आ चुकी है। अब देखो एक प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है कि जैसे हमने इसमें मार्जिन दी है बेसिकली, तो दिक्कत क्या आ रही है कि जो हमारा क्या है, जो हमारा बेसिकली
कंटेनर था, उसके बाहर एक तरह से मार्जिन आ गई तो ऊपर वाइट पट्टी आ रही, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे यार कि इसकी मार्जिन बेसिकली यहाँ से जो टॉप बॉटम की है उसको करेंगे 0 और इधर से देंगे 10 पिक्सल्स। उसी के साथ ये जो कंटेनर है यार इसमें हम बेसिकली पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल्स की, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम अब हो जाएगी सॉल्व, ठीक है। और 10 पिक्सल 0 पिक्सल्स कुछ इस तरीके से, ठीक है। आगे बात समझ में, बढ़िया, ठीक है भाइयों, ठीक है भाइयों। तो देखो दिक्कत क्या आ रही है अभी, दिक्कत ये आ रही है कि हम चलो मान लो 10 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। अब दिक्कत क्या आ रही है, अगर हम 10 पिक्सल नहीं देंगे तो इनके बीच में भी सेपरेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं क्या है कि सेपरेशन आए बढ़िया से, ठीक है। उसी के साथ यार हम पैडिंग देंगे, पैडिंग 10 पिक्सल्स की, ताकि इंटरनल थोड़ी गैपिंग आए कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसी के साथ हम एक काम और करने वाले हैं कि जो बॉर्डर रेडियस है यार उसको करेंगे बेसिकली 10 पिक्सल्स का, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से हमारा अभी नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो दिख रहा है और मैं इसी को बेसिकली हासिल करना चाहता था। अब हम देखने वाले हैं क्या, अब मान लो मैं जो ये अपना पैरा है इसको एक आईडी दूंगा क्या, पैरा 1, ठीक है। और ये जो अपना नीचे वाला पैरा है इसको मैं आईडी दूंगा बेसिकली एक पैरा 2, ठीक है। अरे कंट्रोल Z आईडी, अरे आईडी पैरा 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बढ़िया, गेटिंग। चलो देखो अब हम क्या देखने वाले हैं यार, विजिबिलिटी देखने वाले हैं। तो डॉट नहीं भाई, हैश पैरा 1, पैरा 1 में हम छिड़का नहीं करेंगे। अब देखो विजिबिलिटी जब हम प्रॉपर्टी सुनते हैं तो विजिबिलिटी का नाम सुनते ही हमको क्या समझ आता है कि बेसिकली इस प्रॉपर्टी से हम विजिबिलिटी कंट्रोल करने वाले हैं, यानी कि हमारा जो एलिमेंट है वो किस तरीके से विजिबल होगा, वो विजिबल होगा या नहीं होगा। अगर हम उसकी विजिबिलिटी सेट करेंगे तो फिर क्या होगा, अगर हम उसको हिडन कर दें उसकी विजिबिलिटी को तो क्या होगा, ठीक है। तो उन पर्टिकुलर मेजर्स को हम जो है चेक करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले जो विजिबिलिटी है उस प्रॉपर्टी की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है यार वो होती है हिडन, नहीं विजिबल होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। हिडन नहीं होती, विजिबल होती है। तो देखो जैसे मैं विजिबल पे लेके आऊंगा तो ये क्या बोल रहे थे, जनरेटेड बॉक्स इज विजिबल, यानी कि जो बॉक्स रहेगा वो हमारा विजिबल रहेगा। तो अगर मैं इसको विजिबल सेट करूँ तो देखो यार यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है, सारी चीजें वैसी की वैसी नजर आ रही हैं, ठीक है। तो विजिबल में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा बॉक्स होता है वो बाय डिफॉल्ट जो है उसकी प्रॉपर्टी विजिबल होती है और वो विजिबल होता है, यानी कि उसको देखा जा सकता है, दृश्य, अदृश्य और दृश्य, ठीक है। विजिबल इनविजिबल, ठीक है। तो ये विजिबल होता है, ठीक है। उसी के साथ यार हमारे पास एक और होती है जो कि होती है बेसिकली हिडन। अब देखो जब आप हिडन की बात करेंगे तो हिडन में क्या बोल रहे हैं कि द बॉक्स इज इनविजिबल, फुल्ली ट्रांसपेरेंट, नथिंग इज ड्रॉन बट स्टिल अफेक्ट्स लेआउट। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि आपका जो बक्सा है भैया, ध्यान से सुनना, आपका जो बक्सा है वो तो नहीं दिखेगा बट इट विल अफेक्ट द लेआउट, यानी कि वो अपनी स्पेस घेरेगा, अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा पर आपका बक्सा नहीं दिखेगा। तो देखो जो पैरा 1 था वो गायब हो चुका है बट इट विल स्टिल टेक द स्पेस। इतनी बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई कि नहीं, यानी कि वो उसकी जो जगह है वो तो ऑक्यूपाई करेगा यार, पर हमारा जो बक्सा है वो नजर नहीं आएगा। आ गई बात समझ में। पर यार भैया अगर मैं ऐसा चाहूं कि मेरा बक्सा जो है दिखे भी ना और स्पेस भी ना घेरे, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसके लिए भाई हमारे पास जो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले को नन कर दो, ठीक है। ये देखो, ठीक है, डिस्प्ले नन हुई तो क्या हुआ, हमारा जो बक्सा था वो गायब हो गया, उसकी डिस्प्ले ही खत्म हो गई, यानी कि वो एलिमेंट जो है अपने डॉक्यूमेंट से ही रिमूव हो गया। आ गई बात समझ में। तो विजिबिलिटी हिडन में क्या अंतर है कि सबसे पहले हम विजिबिलिटी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विजिबल, ठीक है, इसको करेंगे कमेंट और यहाँ पे लिखेंगे डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ विजिबिलिटी विच बेसिकली मेक्स द एलिमेंट विजिबल, ठीक है। आ गई क्या भाइयों बात समझ में, आ गई क्या भाइयों बात समझ में, ठीक है। उसी के साथ हम इस विजिबिलिटी हिडन को जो है बेसिकली क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि हाइड्स द एलिमेंट कॉमा मेक्स इट इनविजिबल बट ऑल्सो टेक्स द स्पेस, या टेक्स के साथ में ऑक्यूपाइज भी लिख देता हूं, स्टिल ऑक्यूपाइज द स्पेस। आगे बात समझ में क्या भाइयों, भाइयों को बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। उसी के साथ हम अगर चाहें कि हमारा जो यार बक्सा है वो तो हट ही जाए, मैं नहीं चाहता मेरा बक्सा दिखे, ठीक है, तो उस काम को करने के लिए हम उसके डिस्प्ले को नन कर देंगे। आ गई बात समझ में, एकदम बढ़िया से, बहुत अच्छे, ठीक है। तो एक देखो हमारे पास विजिबिलिटी कोलैप्स भी होती है पर वो काम करती है सिर्फ टेबल के केस में, किसके केस में, विजिबिलिटी
कोलैप्स होती है हमारे पास। तो देखो अभी अगर मैं कुछ करूं तो ये एक तरह से हाइड हो जाएगा, बट ये जो कोलैप्स वाली प्रॉपर्टी यार ये मेजरली होती है किसके लिए, ये टेबल के लिए होती है। देखो अगर मैं यहाँ पे कोलैप्स लिखूं, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ ऐसे कोलैप्स, देखो अभी यहाँ पे बक्सा नहीं खुल रहा है यार, पर ये जो हम कोलैप्स प्रॉपर्टी इसका अक्सर इस्तेमाल करेंगे जब हम टेबल की जो रोज हैं या पर्टिकुलर कॉलम्स है उनको हाइड करना चाहें, उनको कोलैप्स करना चाहें, तो उस टाइम पे बेसिकली हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, पर अगर देखो अभी हम इस केस में कर रहे हैं तो ये बेसिकली किसकी तरह एक्ट कर रहा है, विजिबिलिटी हिडन की तरह, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है वो भी खत्म हो गया है, दिख नहीं रहा है और उसने स्पेस भी ले रखी है। ठीक है, तो गाइज ये कहानी थी अपनी किसकी, ये कहानी थी हमारी विजिबिलिटी की। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जी इंडेक्स की। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे जी इंडेक्स की। तो देखो मैं क्या करूं, मैं मान लो यहाँ पे पैरा 2 कर दूं। ठीक है, अब हमने जो है पोजीशन प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है बहुत अच्छे से, तो ये जो विजिबिलिटी यार इसको मैं यहाँ पे हटाता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं क्या, मेजरली यूज टू कोलैप्स द रोज एंड कॉलमनस ऑफ द टेबल। ठीक है, आगे क्या बात समझ में। अब देखो हमने पोजीशन पढ़ रखा है यार पिछले वीडियो में। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो देख लेना यार, हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो देखो हमने पोजीशन पढ़ रखा है। अब हम क्या देखने वाले हैं कि जी इंडेक्स क्या काम आता है। तो देखो जी इंडेक्स का इतना सा कॉन्सेप्ट है यार कि कौन सा एलिमेंट आप चाहते हो कि अपनी जेड एक्सिस अपने को पता है ना, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, और अपने इधर या पीछे जाने वाली जेड एक्सिस। ठीक है, यानी कि 3D जब हमारा प्लेन हो जाता है तो उस केस में बेसिकली हमारी 3 एक्सिस हो जाती है। तो जो अपनी जेड इंडेक्स यानी कि जो अपनी जेड एक्सिस होती है वो ऐसा कंट्रोल करती है कि कौन सा मेरा एलिमेंट जो है ऊपर रहेगा। मान लो यार मेरे पास यहाँ पे मेरे पेन और पेंसिल है, लेट मी सर्च फॉर अनदर ऑब्जेक्ट। ये देखो मेरे लाइट का रिमोट है। ठीक है, ये है अपनी स्केल, ये अपनी स्केल है, ये अपनी लाइट का रिमोट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मान लो मेरे जो यार ये दोनों ऑब्जेक्ट है ये ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने ये जो रिमोट वाला एलिमेंट है इसको कंसिडर करना कि हमारा जो ब्राउजर है उसके ऊपर अपना एक कार्ड है। ठीक है, एक एलिमेंट है, एक पैराग्राफ टैग है, तो इसका बेसिकली क्या है, इसका बेसिकली जी इंडेक्स मैंने बढ़ाया तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। बात समझ में आई। अब अगर ये इसके ऊपर आया तो ये पहले दिखेगा, ये बाद में दिखेगा। इतनी बात समझ में आई। वंस मोर, अगर मैंने इसका जी इंडेक्स बढ़ाया तो ये ऐसा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और अगर ये इसके ऊपर आया तो ये पहले दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। इतनी बात समझ में आ गई। उसी तरीके से मान लो ये अब हमारी वेबसाइट हम सामने देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से, अगर मैंने इसका जी इंडेक्स बढ़ाया तो ये कुछ इस तरीके से आगे आ जाएगा, इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। यानी कि अगर ये दोनों ओवरलैप करे तो ये पहले दिखेगा, ये बाद में। आ गई बात समझ में, दैट्स ऑल। अब समझते हैं किस तरीके से अपने इसमें काम करेगा। ठीक है, तो देखो ये बातें समझ में आई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो पैरा 2 है ना यार, इसकी जो है पोजीशन जो है एब्सोल्यूट कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, नहीं मेरे को पैरा 1 की एब्सोल्यूट करनी है। पैरा 1 की जब मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा तो क्या होगा कि पैरा 1 जो है वो ऊपर आ जाएगा और ये जो पैरा 2 है ये इसके नीचे घुस जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, जो पैरा 2 है यार इसको कर दूंगा एब्सोल्यूट। अब देखो अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये जो अपना पैरा 2 है, जो पैरा 1 है ये वाला, ठीक है, ये जो पैरा 1 है यार, मैं क्या करता हूँ, इसका जो कलर है ना वो रेड कर देता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से देखने में आएगा। ये जो है ना ये पैरा 1 है, इसके नीचे पैरा 2 है। समझ में आ रही है बात। अब देखो अगर मैं इस पैरा 2 को जी इंडेक्स जो है मान लो 10 का दे दूं, ध्यान से देखना, पैरा 2 पहले नजर आएगा, पैरा 1 नीचे चला जाएगा। और इसको मान लो मैंने जो है जी इंडेक्स दे रखा है 9 का, और इसको मान लो मैंने एक पोजीशन दे रखी है, पोजीशन रिलेटिव। तो देखो आ रही है बात समझ में, आ गई क्या बात समझ में। जिसका जी इंडेक्स ज्यादा होगा वो ऊपर दिखाई देगा, इतनी सी बात है सिर्फ। अब देखो मान लो मैं जो है अपना रिलेटिव है, इसको क्या करूं कि इसको बेसिकली टॉप से जो है 20 पिक्सल्स नीचे खिसका दूं। देखो, और मैं क्या करूं, इसको मान लो 30 पिक्सल्स नीचे खिसका दूं। अब देखो बात समझ में आ रही है क्या। और ये जो पैरा 2 है इसको मान लो मैं एक बॉर्डर भी दे देता हूं, बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड रेबेका पर्पल। बढ़िया, देखो अब ध्यान से देखो, अब कहानी नजर आ रही होगी। जिसका जी इंडेक्स ज्यादा है, हमारा जो पैरा 2 है यार उसका जी इंडेक्स देखो 10 है और इसका जी इंडेक्स 9 है, तो जिसका जी इंडेक्स ज्यादा है यानी कि पैरा 2 का जी इंडेक्स ज्यादा है, तो देखो ये ऊपर नजर आ रहा है। जो हमारा पैरा 1 है वो नीचे की साइड दबा हुआ है उसके नीचे। इतनी बात समझ में आ रही है क्या, इतनी बात समझ में आ रही है क्या। दैट्स ऑल अबाउट जी इंडेक्स, इतना ही होता है।
जिसका जी इंडेक्स ज्यादा होगा वो बेसिकली पहले नजर आएगा, जिसका जी इंडेक्स कम होगा वो बाद में नजर आएगा। इसका इस्तेमाल भैया हम क्या करने वाले हैं, लेट मी शो। देखो अगर मैं जाऊं अपनी वेबसाइट पे dipendraparmar.versal.app, तो देखो यहाँ पे जो है नेविगेशन बार है, ये जो ऊपर नेविगेशन बार आ रहा है इसका जी इंडेक्स ज्यादा है, तो ये देखो सारे कंपोनेंट्स के ऊपर नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट्स एब्सोल्युटली वेरी इजी। देखो जो हमारी नीचे स्क्रीन है, स्क्रॉल बार है, वो चलता जा रहा है, बट हमारा जो नेविगेशन बार है वो ऊपर का ऊपर नजर आ रहा है, वो स्टैटिक है। हमने पोजीशन जो है डिस्कस किया था। पोजीशन देखो ये जो स्टिकी है, चिपका हुआ है अपनी जगह पे, ठीक है, और स्टिकी होने के साथ ही उसका जो जी इंडेक्स है यार वो ज्यादा है, इसीलिए वो हर जो अपने जो सेक्शंस है उसके ऊपर नजर आ रहा है। तो इन पर्टिकुलर केसेस में हम जो है यार जी इंडेक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसी तरीके से ये जो देखो साइड में जो ये अपना टॉप टू यानी कि बॉटम टू टॉप बटन आ रहा है ना, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप बटन, इसका भी जी इंडेक्स सबसे ज्यादा है, ताकि ये देखो सभी के ऊपर नजर आ रहा है। आ रही है बात समझ में? इन केसेस में गाइस इस्तेमाल कर रहे होंगे हम जी इंडेक्स का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जी इंडेक्स इतना ही है, जिसका जी इंडेक्स ज्यादा वो ऊपर नजर आएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड, और यही था हमारा विजिबिलिटी और जी इंडेक्स का मामला। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू राइट डाउन अ कमेंट फॉर मी इन द कमेंट सेक्शन यार, एंड थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई यार, 1000 सब्सक्राइबर जो है हमारे चैनल ने कंप्लीट किए कल रात को 9 बजे करीब, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ठीक है। तो ऐसे ही यार ट्यूटोरियल्स नए नए लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और उसी के साथ इस वीडियो को करेंगे हम समाप्त। वी विल मीट यार इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो यार कमेंट जरूर लिख देना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो यार, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।